Hello student, first of all welcome back in your 11 business study classes. Student, today I am going to start chapter first, nature and purpose of business. Student, today's topic is very important topic. This topic is a part of commerce. लास्ट वीडियो मैंने आपको कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसके पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेड, उसका पार्ट क्या है? ट्रेड। देखिए ट्रेड क्या होता है। ट्रेड आप लोग जानते हैं कि मतलब बिजनेस ही होता है। मतलब बिजनेस आपको कल हम डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि बिजनेस मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब गुड को खरीदना बेचना हम लोग का बिजनेस हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रेड में अप्लाई होता है। देखिए ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या है? कॉमर्स का ही एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्या होता है, गुड को सेल और परचेज किया जाता है। ट्रेड एज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड क्या होता है? कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का लिंक है, ओके। अब देखिए हम लोग ट्रेड का इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट इंटरनल, ठीक है, सेकंड एक्सटर्नल। फर्स्ट इंटरनल ट्रेड क्या होता है आप लोग को पता होगा। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। मीन्स ये क्या होता है? ये हमारा होता है हम लोग अपने ही कंट्री में गुड को सेल और परचेज करते हैं, वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। बियॉन्ड मतलब अदर कंट्री को। जब हम लोग फॉरेन कंट्री से गुड परचेज और सेल करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है, और जब हम अपने ही कंट्री में गुड सेल और परचेज करते हैं तो इंटरनल ट्रेड होता है, ठीक है। इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया लार्ज होता है, वाइड एरिया होता है, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग सेल और परचेज करते हैं। अब देखिए रिटेल ट्रेड क्या होता है। अब इंटरनल ट्रेड में हम लोग को टू पार्ट्स पढ़ना है। उनका इंटरनल ट्रेड रिटेल होता है, होलसेलर होता है। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब हम लोग जब गुड थोड़े थोड़े मात्रा में खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, वो हमारा रिटेल ट्रेड होता है। रिटेलर जो होता है, ठीक है, गुड्स किससे खरीदता है? रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। रिटेलर परचेज द गुड्स, ठीक है, फ्रॉम होलसेलर एंड सेल द गुड टू कंज्यूमर। रिटेलर जो होता है होलसेलर से गुड खरीदता है और कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। अब देखिए होलसेलर क्या होता है? होलसेल इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर ट्रेड ये हो गया। अब होलसेलर जो होता है गुड को किससे परचेज करता है? मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से। होलसेलर परचेज द गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। होलसेलर सेल द गुड रिटेलर। होलसेलर सेल द गुड टू रिटेलर। होलसेलर गुड को मतलब होलसेलर का मतलब क्या? जो स्टॉकर होता है, जो ढेर सारा अधिक मात्रा में गुड को खरीद के और थोड़े मात्रा में रिटेलर को बेचता है, ठीक है। होलसेलर इज द लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। मतलब होलसेलर जो होता है मीडिएटर भी होता है। किसका मीडिएटर? बीच का लिंक होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे गुड बनाया जाता है वहाँ से खरीद करके होलसेलर रिटेलर को बेचता है। तो मतलब ये किससे खरीदता है? जहाँ प्रोड्यूस होता है, बनता है, वहाँ से खरीद के इसको बेचता है। तो ये बीच का लिंक हो गया, मीडिएटर भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इंटरनल ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट का मीन्स क्या होता है? जब हम लोग गुड को किसी दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इट रेफर टू सेल द गुड, ठीक है, इट रेफर टू सेल द गुड टू द अदर कंट्री, ठीक है, टू द अदर कंट्री या फॉरेन कंट्री। तो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। इम्पोर्ट का मतलब इट रेफर टू द गुड्स फ्रॉम परचेज फ्रॉम द अदर कंट्री। जब हम गुड को अदर कंट्री से परचेज करते हैं तो इम्पोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट का मतलब जो अदर कंट्री को हम सेल करते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया। इंटरपोर्ट का मतलब
जब हम गुड को किसी दूसरे कंट्री से खरीद कर दूसरे कंट्री को बेच देते हैं, इंटरपोर्ट होता है। व्हेन गुड रीसेल, ठीक है, टू द अदर कंट्री, जब हम किसी एक कंट्री से गुड खरीद करके दूसरे कंट्री को सेल कर देते हैं तो इंटरपोर्ट होता है। ओके, आई होप आप लोग को ट्रेड समझ में आ गया, ट्रेड का जो है वो पार्ट समझ में आ गया। अब हम आते हैं बिजनेस रिस्क। देखिए बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क, आप लोग रिस्क को बहुत अच्छे से जानते हैं। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क हो गया मतलब कि रिस्क ले करके हम लोग मतलब चल रहे हैं और बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस हो जाए, या हम जितना प्रॉफिट सोचे हैं इन फ्यूचर इतना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कम हो गया, यही तो रिस्क होता है। विदाउट, आप लोग जानते होंगे विदाउट रिस्क नो गेन, ठीक है, बिना रिस्क के कोई गेन नहीं। तो देखिए बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मतलब बिजनेस रिस्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, मतलब लॉस अधिक होने का चांस है, या हम प्रॉफिट जितना सोचे थे उससे कम हो गया, बिजनेस में लॉस हो जाए या हम जितना प्रॉफिट सोचे थे, ठीक है, उससे प्रॉफिट कम हो जाए, वो बिजनेस रिस्क होता है। अगर आप लोग ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिस्क होता है, मेरा बिजनेस सक्सेस होगा, चलेगा, प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, बिजनेस में रिस्क होता ही है। अब देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क तो हो गया अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब कि इसमें अनिश्चितता होता है। अनिश्चय का मतलब कि प्रॉफिट हो भी सकता है या हम जितना सोचे हैं उससे कम हो जाए या लॉस हो जाए, तो ये अनसर्टेनिटी होता है। अब देखिए रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब रिस्क तो आपको पता ही है कि रिस्क विदाउट नो गेन, तो रिस्क तो होना ही होना है, ठीक है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं है, चाहे बिजनेस का साइज बड़ा हो या छोटा हो। मतलब कि हम अगर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट बिजनेस स्टार्ट कर दिए, या कोई हम मॉल ओपन कर दिए, तो ये बिजनेस है। तो बिजनेस में रिस्क हमारा अधिक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लॉस अधिक भी हो सकता है, या प्रॉफिट हमारा जितना हम एक्सपेक्टेड था उससे कम भी हो सकता है। अब देखिए डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब देखिए वही बात आ गया, मतलब कि बिजनेस में रिस्क जो होता है डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का क्या हमारा साइज है। बिजनेस का साइज अगर हमारा स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, तो लार्ज बिजनेस है तो रिस्क लार्ज होगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो बहुत एक्सेस हो जाएगा, या लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। देखिए प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट जो होता है क्या होता है, अगर हम रिस्क जब लेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अभी आपको हम बता रहे हैं विदाउट रिस्क नो गेन, तो मतलब जो हम प्रॉफिट बियर कर, मतलब हम जब रिस्क लेंगे तभी तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज रिवार्ड, प्रॉफिट ही क्या होता है, इसका रिवार्ड होता है रिस्क का रिवार्ड प्रॉफिट होता है। आई होप आपको बिजनेस रिस्क समझ में आ गया, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़े आज, हमने ट्रेड पढ़ा, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग ट्रेड का पार्ट पढ़े कि ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर उसमें रिटेलर, उसमें होलसेलर पढ़े, फिर उसमें इंटरनल में हमने एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, बिजनेस रिस्क पढ़ा। बिजनेस रिस्क में आपको समझ में आ गया विदाउट रिस्क नो गेन, मतलब कि रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है। अगर हम बिजनेस में जितना प्रॉफिट सोचे उससे कम हो जाए या लॉस हो जाए तो बिजनेस रिस्क होता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में राइज टू ड्यू टू अनसर्टेनिटी फर्स्ट है, सेकंड है राइज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, मतलब कि हमारे बिजनेस में रिस्क जो होता है उसके साइज और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेचर का मतलब कैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि आप फैशन आइटम ले लीजिए, फैशन आइटम का मतलब क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है कुछ ही टाइम में, ठीक है, फैशन चेंज हो जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो सेलर होता है उसका स्टॉक अगर उसका स्टॉक है, ठीक है, वेयर हाउसिंग में, तो उसका रेट कम हो जाता है, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फ़ोन आज आया 6 महीने बाद, ठीक है, उसमें क्या हो गया, लेटेस्ट फीचर आ गया, तो जो पहले था उसका डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि उसको कोई पूछेगा ही नहीं, उसको कोई नहीं
नेचर क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेबल है तो भी। अब देखिए प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, मतलब अगर हम रिस्क लेंगे नहीं तो हमको प्रॉफिट होगा कहाँ। आई होप आपको बिजनेस स्टडी का ये क्लास अच्छा लगा। थैंक यू।